वेलकम चैंपियंस, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लासेस बाय डॉक्टर महक। आज आपका रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का आखिरी टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ये आखिरी वीडियो है। इस वीडियो के बाद आपको आपके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। जो क्वेश्चन आंसर्स आपको लिखने हैं, करने हैं, कीवर्ड्स बताऊंगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस दूंगी मैं आपको, तो आपको क्वेश्चंस करके रखने होंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं सीड डेवलपमेंट, सीड के बारे में और फ्रूट के बारे में, और दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में। तो सीड के बारे में हम पढ़ना शुरू करते हैं। आ जाओ। तो सीड अल्टीमेटली क्या है? फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज कॉल्ड एज अ सीड। ठीक है, आपको पता है ओवरी होता है, ओव्यूल होता है। तो जो ओव्यूल फर्टिलाइज हो चुका होता है वो अल्टीमेटली क्या बनाएगा? आपका सीड बनाता है। अब सीड को इसी तरीके से लिखना है बेटा ताकि आपको याद हो जाए। मेक श्योर कि आपके जो नोट्स है वो कंसाइज होने चाहिए, प्रॉपर होने चाहिए, और एक पेज पे ही ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखो ताकि वो इम्प्रिंट हो सके। तो जो सीड होता है इसको हम तीन चीजों में पढ़ रहे हैं। एक पढ़ते हैं सबसे पहले सीड कोट। सीड कोट क्या होगा? टफ कवरिंग होती है। दिस इज योर टफ कवरिंग। टफ कवरिंग क्यों है? क्योंकि दो लेयर्स होती है। आपको अगर आपका फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर याद है, सो मैंने आपको ओव्यूल का स्ट्रक्चर याद है, तो मेगास्पोरेंजिया में आपको लेयर्स बताई थी। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर हम लोगों ने बनाया था। मैं छोटा सा बना रही हूँ यहाँ पर, इफ यू रिमेंबर, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर, राइट। सो ये आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ये आपका ओव्यूल का स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो ओव्यूल में जो इनर इंटेग्यूमेंट है, द इनर इंटेग्यूमेंट क्या बनाएगी? आपकी टेस्टा। एंड जो आउटर इंटेग्यूमेंट है वो बनाएगी टेग्यूमा। सो टू लेयर्स, जो टू लेयर्स होती है सीड कोट की, टेस्टा एंड टेग्यूमा। टेस्टा इज योर इनर इंटेग्यूमेंट, टेग्यूमा इज योर आउटर इंटेग्यूमेंट। इनर इंटेग्यूमेंट से बनेगी आपकी टेस्टा, आउटर इंटेग्यूमेंट से बनेगी टेग्यूमा। ठीक है, उसके बाद आपके कॉटिलिडेंस। लास्ट क्लास में हमने कॉटिलिडेंस के बारे में पढ़ा था। दो कॉटिलिडेंट होते हैं, एक कॉटिलिडेंट होता है, लेकिन कॉटिलिडेंट का मेन पर्पस क्या होता है? इट एक्ट्स एज अ रिजर्व मटेरियल। वो रिजर्व मटेरियल की तरह एक्ट करता है और क्या प्रोवाइड करता है? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इट प्रोवाइड्स योर न्यूट्रिशन, राइट। और जो सीड होते हैं बेसिकली, हमने इन दोनों की डेवलपमेंट पढ़ चुके हैं। मोनोकॉट डेवलपमेंट भी हमने अच्छे से पढ़ ली है और डाइकॉट डेवलपमेंट भी हमने अच्छे से पढ़ ली है। तो दो टाइप के सीड्स होते हैं, एक मोनोकॉट, डाइकॉट। ये किसकी वजह से होते हैं? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ और डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कॉटिलिडेंस। डिफरेंस इन द नंबर ऑफ कॉटिलिडेंस। तो ये सीड हो गया आपका। देखो, अगर मैं ये ओवरी पूरी दोबारा फिर से एक बार बनाती हूँ, देखो ध्यान से बच्चा, अभी बटेगा नहीं है, देखो दिख रहा है? ओके, ये आपका फीमेल गैमेटोफाइट था। सॉरी, दिस वाज योर मेगास्पोरेंजियन, दिस इज योर फीमेल गैमेटोफाइट, राइट। तो ये जो ओव्यूल है, ये वाला, ये जो ओव्यूल है, दिस स्ट्रक्चर विल डेवलप इनटू सीड। ये सीड बनाएगा और दिस स्ट्रक्चर विल डेवलप इनटू फ्रूट। तो यहां पर ये सीड बन जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, तो सीड की कवरिंग हमने पढ़ ली। अच्छा, एक सीड में एक ऐसा जगह होती है, पोर लाइक स्ट्रक्चर होता है जहां से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस। ठीक है, तो एक पोर लिख लो, एक ओपनिंग है, ओपनिंग फ्रॉम वेयर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, मटेरियल का एक्सचेंज होता है, दैट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइलर पोर। माइक्रोपाइलर पोर। क्लियर है बच्चा? इतना सीड के बारे में इतना पता चल गया। अच्छा बेटा, अगली लास्ट क्लासेस में हमने पढ़ा था ना कि जो एंडोस्पर्म होता है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो कुछ सीड्स में ऐसा होता है कि जब सीड डेवलप हो रही होती है, अल्टीमेटली सीड क्या है? आपके एग बना है, एग से जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो या सीड को जो डेवलपमेंट दे रहा है, जो न्यूट्रिशन दे रहा है, इनकी डेवलपमेंट करवा रहा है, दैट इज योर एंडोस्पर्म। अब कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म रह जाता है। क्या बोला मैंने? कुछ सीड्स में एंडोस्पर्म रह जाता है, उसको कहते हैं अब एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स। दे आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक और एल्ब्यूमिनस सीड्स। ठीक है, इसमें लिखो एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म परसिस्ट, रह जाता है।
रह जाता है, कहीं जाता नहीं है, मतलब यूटिलाइज हो जाता है पर उसके रिमेन्स रह जाते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक में इट कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, ठीक है। एंडोस्पर्म इज कंप्लीटली यूटिलाइज्ड, एंडोस्पर्म पूरा यूटिलाइज हो जाता है यहाँ पर। इसके एग्जाम्पल्स याद रखो, एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल है व्हीट एंड मेज, और यहाँ पर एग्जाम्पल है ग्राउंडनट एंड पीज। अगर आपने मटर के दाने देखे, किस किस ने मटर के दाने छिलवाए मम्मी के साथ, ठीक है, तो अगर आप मटर के दाने देखो तो यहाँ पर ये आपके सारे जो दाने हैं जो आप खा जाते हो, दैट आर योर सीड्स, ये सीड्स हैं। और इसके आसपास का पूरा एरिया, ठीक है, इसके आसपास का ये पूरा, यहाँ पर क्या था, एंडोस्पर्म, यहाँ पे आपका एंडोस्पर्म था, दिख रहा है, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या है आपका एंडोस्पर्म, ओके। तो जब आप मटर खोलते हो, वो छिलका जब आप ऐसा करके ऐसे करोगे तो आपको कहीं भी एंडोस्पर्म नजर नहीं आएगा। और कभी कभी ऐसी भी फलियां होती हैं जिसको आप खोलते हो तो खुलती नहीं है, ठीक है, एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर मिलता है, दैट इज इमेच्योर योर सीड्स, दैट इमेच्योर योर फ्रूट, ठीक है। वो सीड वो प्रॉपर्ली एंडोस्पर्म डेवलप ही नहीं हो पाया, प्रॉपर्ली सीड्स उसमें डेवलप नहीं हो पाई हैं, ठीक है। कभी कभी ऐसा होगा उसको जब खोलोगे मटर के दाने नहीं मिलेंगे, वो पूरा एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, तो उसमें एंडोस्पर्म रह जाता है, एंडोस्पर्म यूज नहीं होता, वो इमेच्योर होती है, वो बनी नहीं होती है पूरी तरीके से। लेकिन अगर हम पी को अच्छे से देखें तो आसपास क्या है, ये आपका सीड है, और सीड के आसपास एंडोस्पर्म था जो कंप्लीटली यूटिलाइज हो चुका है। इतना क्लियर है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस मीन्स कंप्लीटली एंडोस्पर्म यूज हो चुका है, देयर इज नो रिमेन्स ऑफ एंडोस्पर्म लेफ्ट बिहाइंड, ठीक है। वेयर एज नॉन एंडोस्पर्म में क्या होगा, ये रह जाएगा, सॉरी नॉन एंडोस्पर्म में नहीं रहेगा, एंडोस्पर्म में रह जाएगा। क्लियर है सबको, समझ में आ गया? चलो आगे। नेक्स्ट, हमें पता है कि ओव्यूल क्या बनाएगा, सीड बनाएगा, ओवरी क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। इतना क्लियर है? अब देखो, जो ओवरी की वॉल होती है, ठीक है, आ जाओ डायग्राम पे, विदाउट डायग्राम बायो नहीं होती बेटा, ठीक है। ये तो आपका सीड बन गया अपना, चलो ये तो आपका सीड बन गया, ठीक है। अब ये जो है दिस इज ओवरी, ये पूरा स्ट्रक्चर ओवरी का क्या बनाएगा, फ्रूट बनाएगा, फ्रूट बनाएगा। लेकिन ये जो ओवरी की वॉल है, ये जो वॉल है, ये वॉल बनाएगी फ्रूट वॉल, ये बनाएगी आपकी फ्रूट वॉल। दिस फ्रूट वॉल इज कॉल्ड एज पेरिकार्प, इसको हम क्या बोलेंगे, पेरिकार्प। क्लियर बेटा? एक बात याद रखो, ये जो कार्प वर्ड है CARP, ये जो कार्प वर्ड है ये हमेशा हम किसके लिए यूज करेंगे, फ्रूट के लिए, ऑलवेज रिमेंबर, ये हमेशा फ्रूट के लिए यूज कर, कहीं भी कार्प वर्ड आ रहा है दैट वर्ड इज रिलेटेड टू फ्रूट। ये आंखें बंद करके नहीं, लग समझ के साथ मार्क कर देना, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज कार्प। तो पेरिकार्प मतलब पेरीफेरी वाला, पेरिकार्प मीन्स पूरा वो आपकी सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल ऑफ योर फ्रूट, दैट इज कॉल्ड एज पेरिकार्प। आई थिंक एक वर्ड इसमें रह गया है, मुझे बताना। ये देखो बेटा, एक वर्ड होता है पेरिस्पर्म, यहां पर आज मैं बताना भूल गई थी। पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म क्या होता है, कभी कभी ऐसी सीड्स होती हैं जिसमें न्यूसेलस रह जाता है। यू रिमेंबर न्यूसेलस, न्यूसेलस रीजन रिमेन्स, ये स्ट्रक्चर याद है? अगर आपको, अच्छा डॉर्मेंसी भी भूल गई तो क्या पे काफी चीजें भूल गई, आई एम सॉरी, ठीक है। तो न्यूसेलस रह जाता है, इसका स्ट्रक्चर को मैं बताती हूँ। देखो, अगर आपको ये स्ट्रक्चर याद हो तो जितनी बार बनाओगे उतनी बार चीजें याद होंगी, ठीक है। ये था आपका आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट, ठीक है, आउटर इंटेग्यूमेंट, इनर इंटेग्यूमेंट। आउटर क्या बनाएगा आपका
टेग्यूमा, इनर क्या बनाएगा, टेस्टा, ठीक है। अब यहां पर ये जो रीजन था, इफ यू रिमेंबर, ये वाला जो रीजन था जिसके सेल्स थे जो आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल बनाते थे, ये आपका रीजन था न्यूसेलस। न्यूसेलस, यही न्यूसेलस के कुछ सेल्स आपस में क्या बनाते थे, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस होती थी, क्या बनते थे, मेगास्पोर्स। पहले की वीडियोस प्लीज देख लो, यहाँ पे 4 मेगास्पोर्स बनते थे जिसमें से 3 डीजनरेट हो जाते थे। ये वाले 3 रखूंगी, ये वाले 3, क्योंकि माइक्रोपैलर वाला एंड साथ में रहता है। सॉरी, ये 3 वह हो जा भाई, ये 3 डीजनरेट हो गए, याद है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है जो न्यूसेलस रीजन होता है ये रह जाता है। दैट स्ट्रक्चर जिसमें न्यूसेलस रीजन रह गया, दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज पेरिस्पर्म। और इसका एग्जांपल याद रखो, ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, ठीक है। तो ये हो गया क्लियर। अच्छा, एक वर्ड और है, डोरमेंसी। बेटा सीड को डेवलप करने के लिए ऑप्टिमल कंडीशंस चाहिए होती हैं, ठीक है। प्रॉपर टेम्परेचर, प्रॉपर वाटर कंटेंट, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स। अगर इनमें से कोई भी कंडीशन उसको नहीं मिल रही है तो किस स्टेट में चला जाता है, इनएक्टिव स्टेट में चला जाता है। इनएक्टिव स्टेट, दैट इज कॉल्ड एज डोरमेंसी। इट इज अ टेम्परेरी फेज, ये टेम्परेरी फेज होता है, ठीक है। अगर आपकी फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाती हैं तो ये दोबारा जर्मिनेट कर जाएगा। लेकिन डोरमेंसी क्या हो जाएगी, इनएक्टिव स्टेट हो जाएगी, नो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लोज डाउन, ठीक है। डेड नहीं होता है, एबल टू रीजनरेट इटसेल्फ, एबल टू रीजर्मिनेट, एबल टू रीजर्मिनेट। याद रखना ये पॉइंट डोरमेंसी के बारे में। क्लियर। कंडीशंस कौन सी चाहिए होती है, टेम्परेचर, मॉइस्चर, न्यूट्रिएंट्स। टेम्परेचर, मॉइस्चर एंड न्यूट्रिएंट्स। क्लियर है सबको। तो हमने ये पढ़ लिया सीड के बारे में, देन हमने न्यूसेलस पढ़ लिया था ये, उसके बाद हम ये पढ़ रहे थे, राइट। हमने पेरिकार्प पढ़ लिया था, ओव्यूल से सीड, ओवरी से फ्रूट। ऐसे एक बात और, ओव्यूल से सीड और ओवरी से फ्रूट, कौन पहले होगा कौन बाद में होगा, पहले सीड बनेगा फिर फ्रूट बनेगा। याद रखो, इंपॉर्टेंट है ये चीज। इट टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, इट टेक्स प्लेस एक साथ, ये एक साथ होते हैं। एक साथ होते हैं, इंपॉर्टेंट। दोनों की डेवलपमेंट, ओव्यूल से सीड बनना, ओवरी से फ्रूट बनना, ये जो होता है, ये जो डेवलपमेंट होती है ये साइमल्टेनियसली होती है, एक साथ होती है। ये बात याद रखनी है आपको। क्लियर। चलो, पेरिकार्प समझ में आ गया। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज लिख लिया सबने। चलो, अब आ गया फ्रूट के बारे में। बेटा फ्रूट आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट्स। ट्रू फ्रूट्स कौन से होते हैं, दैट डेवलप फ्रॉम ओवरी, दैट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, जो ओवरी डेवलप करती है, दे आर योर ट्रू फ्रूट्स। और विच आर डेवलप्ड फ्रॉम थैलेमस, or any other part. या किसी और पार्ट से, so that is called as false fruit. Important. ठीक है। इसका एग्जाम्पल लिखो, एप्पल। अरे मैम हम तो रोज खाते हैं, मुझे बात पता ही नहीं थी, अब पता चल गई। और एक और है स्ट्रॉबेरी। एप्पल एंड स्ट्रॉबेरी आर योर एग्जाम्पल्स। क्लियर है बच्चों, सीड समझ में आ गया,
सीड कोट पढ़ा था हमने, फिर हमने क्या पढ़ा था, कॉटिलिडन्स, फिर हमने उसके टाइप्स पढ़े, मोनोकॉट एंड डायकॉट्स, उसके बाद हमने सीड के टाइप्स पढ़े, एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस, उसके एग्जांपल्स पढ़े, फिर हमने पेरिकार्प पढ़ा, रिमेन्स ऑफ द न्यूसेलस, फिर हमने डॉर्मेंसी पढ़ा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि ओवरी क्या बनाता है, आपका फ्रूट बनाता है, हमने फ्रूट की वॉल पढ़ी, पेरिकार्प, फ्रूट के टाइप्स पढ़े, फॉल्स फ्रूट्स एंड ट्रू फ्रूट्स। क्लियर है? सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए? आगे बढ़ते हैं, आ जाओ, एक बार जल्दी से देख लो, गो थ्रू इट वंस, नोट्स कंप्लीट कर लो। चलो, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, पार्थिनोकार्पी। वर्ड को तोड़ो बेटा, पार्थिनो मतलब फॉल्स, ठीक है, कार्पी अगेन रिलेटेड टू फ्रूट। रिलेटेड टू फ्रूट। अब एक बात समझो बेटा, हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन होगी, आपका जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से सीड, और जब सीड बन रहा है तो यहां पर क्या बनेगा, एक और जाइगोट से सीड, ये किसमें होगा आपको, ओव्यूल में, और ओवरी आपका अल्टीमेटली क्या बनाएगी, फ्रूट। और ये चीज हमने क्या बोली है, ये दोनों चीजें एक साथ होती है, ये चीज अभी तक हमने पढ़ी है कि दोनों चीजें क्या होती है, एक साथ होती है, ठीक है। अब क्या होगा, देयर इज नो फर्टिलाइजेशन, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं है, जाइगोट नहीं है, एम्ब्रियो नहीं है, सीड नहीं है, लेकिन फ्रूट बना है, फ्रूट बना है। सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी, सच टाइप ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड एज पार्थिनोकार्पी। सो डेवलपमेंट मतलब फॉर्मेशन, प्रोडक्शन लिख देते हैं, प्रोडक्शन और फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट्स बोला है, क्यों बोला है, क्योंकि कार्पी की बात हो रही है, फ्रूट से रिलेटेड क्या वर्ड आ गया, कार्पी, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट्स विदाउट fertilization, without fertilization, this is called as parthenocarpy, this is called as parthenocarpy। अब बिकॉज फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो इसमें याद रखो नो सीड्स, कोई सीड्स नहीं होंगी, दे आर सीडलेस, दे आर सीडलेस फ्रूट्स, ठीक है। अब इसको हम थोड़ा सा विजुअल समझने की, एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। पार्थिनोकार्पी एक नेचुरल फिनोमिना भी है, कुछ स्पीशीज में नेचुरली भी होता है, आई गिव यू द एग्जांपल, वेट, और कुछ स्पीशीज में इंड्यूस भी किया जाता है, पर्पसली भी इंड्यूस किया जाता है, और कुछ स्पीशीज में हम चाहते हैं कि पार्थिनोकार्पी कभी ना हो, ठीक है। हर एक का एग्जाम्पल देखते हैं, आओ देखो, अगर मैं बात करूं बनाना की, अगर मैं बात करूं ग्रेप्स की, इस केस में जब नेचुरली ये फ्रूट आते थे तो इसमें सीड होता था, राइट, तो इसको हमने पार्थिनोकार्पी ग्रो करना शुरू किया, तो ये क्या बन गया आपके, अगेन सीडलेस, इसमें हमने इंड्यूस करी पार्थिनोकार्पी, इसमें हमने इंड्यूस करी है आपकी पार्थिनोकार्पी। तो हम पार्थिनोकार्पी कैसे इंड्यूस करते हैं, बाय द यूज ऑफ प्लांट हार्मोन, प्लांट हार्मोन यूज करके, और वो कौन सा हार्मोन है आपका, दैट इज गिबरेलिन, गिबरेलिन हार्मोन पढ़ा था, वो यूज करते हैं ताकि पार्थिनोकार्पी इंड्यूस हो जाए। नेक्स्ट, इन केस ऑफ पाइनएप्पल एंड फिग, ये नेचुरली अकरिंग पार्थिनोकार्पिक है, दीज आर नेचुरली पार्थिनोकार्पिक, ये नेचुरली पार्थिनोकार्पिक है। हम किस में नहीं चाहते हैं कि पार्थिनोकार्पी हो, अनार, पोमेग्रेनेट,
ठीक है, अगर इसमें हमने पार्थिनोकार्पी इंड्यूस कर दी तो जब आप अनार को छीलोगे ना तो अंदर खाली बॉल लाइक स्ट्रक्चर नजर आएगा और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसमें हम चाहते नहीं है कि इसमें बिल्कुल भी हो। एक और सुना होगा आपने, कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल, ठीक है, कस्टर्ड एप्पल में वो सीड्स के आसपास लगा होता है। मैं सीड्स हटा दूंगी, जैसे पार्थिनोकार्पी होनी चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी चाहिए, तो एटलीस्ट सीड हट जाएगा, उसके आसपास का जो एंडोस्पर्म है दैट वी कैन बी ईटन इजिली। क्लियर? तो इसमें मैं चाहूंगी कि हो जाए कस्टर्ड एप्पल। क्लियर है सबको? पार्थिनोकार्पी समझ में आ गया अच्छा से? पक्का? चलो आ जाओ नेक्स्ट, लिखो इतना जल्दी से, राइट इट डाउन, राइट इट डाउन एवरीवन। अच्छा, पार्थिनोकार्पी को हम एक चीज और बोलते हैं, वर्जिन फ्रूट्स। इसके अगेंस्ट में जो फ्रूट्स बन रहे हैं दे आर कॉल्ड एज वर्जिन फ्रूट्स। ये पूछा गया है रिसेंटली, इसलिए बताया जा रहा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वर्जिन फ्रूट्स। लिखो जल्दी बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। एपोमिक्सिस। बेटा एपोमिक्सिस वो फिनोमिना है जो होता एसेक्सुअल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, पर बट इट मिमिक्स, ऐसा लगता है, वो अपने आप को जताता है कि वो क्या कर रहा है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है। वो क्या जताएगा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो। इतना क्लियर है? होता क्या है, एसेक्सुअल है। एसेक्सुअल मींस बोथ द पेरेंट्स आर नॉट इन्वॉल्व, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, राइट, मियोसिस नहीं हो रही है, वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा है, पर वो क्या कहेगा, भी देखो 2n फॉर्मेशन हो रही है, डिप्लॉयड बन रहा है, तो क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब ये होता कैसे, ये दो तरीके से हो सकता है, ये दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका होता है कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं है, मतलब देयर इज नो मियोसिस, कोई मियोसिस नहीं है, लेकिन 2n एग बनेगा, बिना मियोसिस के 2n एग बन रहा है। 2n एग बन रहा है तो अल्टीमेटली यही क्या बना देगा, ये ज़ायगोट बन गया, यही क्या बन गया आगे जाकर, सीड बन गया। तो कोई यहाँ पर हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रहा है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है, कोई मियोसिस नहीं हो रही है, पर लगेगा क्या, भाई 2n है, 2n से ज़ायगोट बन गया, मतलब फर्टिलाइजेशन तो वही है। तो अपने आपको जता ऐसा रहा है कि हमने भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए, जता कैसे रहा है हमने भाई, हमने तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किए। दूसरा तरीका क्या है, न्यूसेलस याद है, आई बताया था जस्ट, न्यूसेलस की प्रोपर्टी क्या थी, 2n, ये न्यूसेलस डायरेक्टली एग बना देता है, ये डायरेक्टली क्या बना दिया, एग बना दिया, तो एग भी क्या होगा, 2n, एग भी क्या हो गया आपका 2n। क्लियर है? और ये किसमें होता है, इट टेक्स प्लेस इन योर सिट्रस फ्रूट्स, इट टेक्स प्लेस इन योर सिट्रस फ्रूट्स, सिट्रस वेराइटीज में होता है। सिट्रस वेराइटीज में होगा। क्लियर एवरीवन? एपोमिक्सिस समझ में आ गया? राइट इट डाउन, जल्दी से लिखो बच्चा, जल्दी से लिखो। एपोमिक्सिस मीन्स asexual reproduction that mimics a sexual reproduction type, formation of 2n egg either through meiosis, either through there will be no reductional division, and second direct न्यूसेलस क्या बना देगा, एग बना देगा। क्लियर? चल, द लास्ट टॉपिक इज पॉलीएम्ब्रियोज। पॉली मीन्स many, poly means many, many embryos, that leads to polyembryo। ये तो सिंपल है, ये तो occurrence of more than one embryo,
एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होना दैट इज कॉल्ड एज पॉलीएम्ब्रियोनी। कब होगा ये? जब ज़्यादा ओवरी होंगी, ओवरी से ओव्यूल्स होंगे, ओव्यूल से बहुत सारी मतलब एक टाइम पे एक से ज़्यादा फर्टिलाइजेशन होगी, तो फर्टिलाइजेशन विल बी डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। और फिर डबल फर्टिलाइजेशन से मैनी एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे, बहुत सारे एम्ब्रियो बनेंगे। क्लियर है? ठीक है। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक में सबसे पहले फॉल्स फ्रूट्स, वेरी इंपॉर्टेंट। पार्थिनोकार्पी द मोस्ट इंपॉर्टेंट। एपोमिक्सिस इंपॉर्टेंट, ठीक है। एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। पेरिस्पर्म के ऊपर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में आ जाएगा अब तो, ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हिंट क्या हमने बोली है कि जब भी कार्प वर्ड आएगा इट रेफर्स टू योर फ्रूट, कार्प वर्ड रेफर्स टू योर फ्रूट। पेरिस्पर्म क्या था? न्यूसेलस से बनना, न्यूसेलस के रिमेन्स रह जाना। एग्जाम्पल क्या है? ब्लैक पेपर। जितनी बार ये चीजें रिवाइज करोगे उतनी जल्दी याद होंगी। क्लियर है? तो यहाँ पर ये चैप्टर वाइंड अप होता है हमारा। अब मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊंगी। सबसे पहले ह्यूमन रिप्रोडक्शन में सबसे पहले हम इसके आंसर्स, क्वेश्चन आंसर्स लेके आते हैं, ठीक है। ऑल द बेस्ट।